हेलो व्यूअर्स, टुडे हम क्लास 10 यूनिट 2 एआई प्रोजेक्ट साइकिल में न्यूरल नेटवर्क्स की लर्निंग क्या स्टडी करेंगे कि न्यूरल नेटवर्क्स कैसे लर्न करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स। वो लर्निंग कैसे करते हैं, उन्हें ट्रेन कैसे करवाया जाता है। द टॉपिक इज लर्निंग बाय न्यूरल नेटवर्क्स। तो देयर आर थ्री वेज बाय विच न्यूरल नेटवर्क लर्न्स। द फर्स्ट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग, सेकंड इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड द थर्ड इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो अगर हम सुपरवाइज लर्निंग की बात करें, इस वीडियो में हम सुपरवाइज लर्निंग के बारे में समझेंगे। सुपरवाइज लर्निंग में इस तरीके से प्रोग्रामिंग की जाती है न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू कि वो लेबल्ड डेटा के थ्रू आउटपुट को प्रिडिक्ट कर ले। मतलब जब हम मशीन्स में प्रोग्रामिंग करते हैं तो जो हम ट्रेन करते हैं डेटा को, हम डेटा को इनपुट करवाते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो हम उन्हें लेबल कर देते हैं। जैसे आप अगर इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि हमने मशीन को डेटा को लेबल करके दिया है कि दिस इज एप्पल एंड दिस इज स्ट्रॉबेरी। तो हमने लेबल करके प्रोग्रामिंग करी है और अपने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन किया है। तो वही यहाँ पर है कि इन सुपरवाइज लर्निंग द मशीन्स आर ट्रेन्ड using the labeled data to predict the output. The labeled data refers to the input data. Labeled data क्या होता है? इनपुट डेटा होता है जो हम मशीन को दे रहे हैं प्रोग्रामिंग और एल्गोरिथम्स के थ्रू फॉर ट्रेनिंग इट। अब जब मशीन ट्रेन हो गई, तो जब हम उससे पूछेंगे कि इस डेटा के बारे में, व्हाट इज दिस पिक्चर रिस्पॉन्ड टू, तो वो हमें बता देगा कि इट इज स्ट्रॉबेरी एंड दिस इज एप्पल। क्योंकि हमने मशीन लर्निंग मॉडल में जो हमारा सिस्टम है, हमने उसको लेबल डेटा के थ्रू प्रोग्राम कर दिया है। दिस इज व्हाट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब ही यही होता है कि सुपरवाइज करना, डेटा को लेबल करके मशीन को समझाना, मशीन को प्रोग्राम करना। अब सुपरवाइज लर्निंग भी दो टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है रिग्रेशन एंड द सेकंड इज क्लासिफिकेशन। अब अगर हम रिग्रेशन की बात करें, तो रिग्रेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कोरिलेशंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मतलब इसमें हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं, जो डेटा होते हैं, वो आपस में कोरिलेटेड होते हैं। जो हमें डेटा मशीन रिस्पॉन्ड करेगी, वो पास्ट डेटा से कोरिलेट करके हमें उसको रिस्पॉन्ड करेगी। जैसे सपोज हमें वेदर फोरकास्टिंग का मॉडल बनाना है, तो वेदर फोरकास्टिंग में जो जिस दिन का हम वेदर पूछना चाह रहे हैं, उसके लिए वो रिग्रेशन एल्गोरिथम को यूज करके पास्ट डेटा को ट्रेन जो हमने मशीन को किया है उसको ओवरव्यू करेगी, और जब वो ओवरव्यू कर लेगी तो हमें वो फ्यूचर डेज या जो भी हम आज के दिन, आगे के दिन का हम उससे पूछ रहे हैं, वो हमें रिस्पॉन्ड करेगी। तो रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कोरिलेशंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। Example, suppose we want to do weather forecasting. So for this, we will use the regression algorithm. In weather prediction, the model is trained on the past data. And once the training is completed, it can easily predict the weather for future days. तो रिग्रेशन में क्या होता है कि जो हमारा न्यू वेरिएबल होता है, वो किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है और उसके हिसाब से मशीन हमें रिस्पॉन्ड करती है। तो जो वेरिएबल डिपेंडेंट है उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जो वेरिएबल जिस वेरिएबल पे वो डिपेंड कर रहा है वो इंडिपेंडेंट है, इसलिए उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ओके, जैसे इसमें जो हमें आज का डेटा प्रिडिक्ट करना है, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल।
because it is dependent on the past data, and the past data is independent because it is telling the dependent data about the future day weather. अगर हम सेकेंड क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन which helps in dividing the data set into classes based on different parameters. In classification, a computer program is trained on the training data set, and based on that training, it categorizes the data into different classes. क्लासिफिकेशन की एल्गोरिथम्स बेसिकली क्या करती हैं? क्लासिफाई का काम करती हैं, डिवीजन का काम करती हैं। जो हमने डेटा कंप्यूटर को दिया है या अपनी मशीन को दिया है, तो उसमें जो प्रोग्रामिंग लगी हुई है उस सिस्टम में, वो कैसे वर्क करेगी? डेटा को डिवाइड करने का वर्क करेगी। डेटा के बीच में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को सर्च करेगी और उसके हिसाब से डेटा को डिवाइड करके हमें क्लासिफाई करके दे देगी। क्लासेस में हमें आउटपुट दे देगी। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ईमेल स्पैम डिटेक्शन, तो द मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मिलियंस ऑफ ईमेल्स on different parameters, and whenever it receives a new email, it identifies whether the email is spam or not. If the email is spam, then it is moved to the spam folder. तो जो हमारा ईमेल है वो भी AI मॉडल के बेसिस पर ही वर्क कर रहा है। जब भी कोई न्यू मेल आती है तो वो क्लासिफाई करता है कि ये इम्पोर्टेंट है या ये एक स्पैम है, और अगर वो स्पैम होता है तो वो स्पैम में मूव कर देता है, और अगर वो स्पैम नहीं होता है तो वो हमारे इनबॉक्स में हमें शो कर देता है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द AI एल्गोरिथम्स और द प्रोग्राम्स रनिंग बिहाइंड द ईमेल, जो हमारे मेल को रिसीव करने के बाद उसे क्लासिफाई कर रहे हैं एज अ स्पैम और एज अ इम्पोर्टेंट ईमेल। सो दिस इज ऑल अबाउट सुपरवाइज लर्निंग ऑफ द न्यूरल नेटवर्क। अगर हम इसको एक बार और रिवीजन करें तो आपको बस इतना याद रखना है कि न्यूरल नेटवर्क 3 टाइप से लर्न करते हैं। मतलब न्यूरल नेटवर्क्स की प्रोग्रामिंग जो है वो 3 वेज में होती है। फर्स्ट इज सुपरवाइज लर्निंग, अदर इज अनसुपरवाइज, एंड द थर्ड इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है? मशीन्स को ट्रेन किया जाता है बाय लेबलिंग द डेटा सो दैट इट कैन आइडेंटिफाई द डेटा एंड रेस्पॉन्ड टू अस अकॉर्डिंगली। जैसे एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, तो हमने यहाँ पर उसको लेबल कर दिया है और अपनी मशीन को इनपुट दे दिया है, ताकि जब हम उससे पूछें तो वो लेबल्ड डेटा को देखकर हमें उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड कर दे। द अदर इज टू टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। ये दोनों भी डेटा पे ही वर्क करती हैं, लेकिन रिग्रेशन में क्या होता है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड होता है और फिर हमें वो रिस्पॉन्ड करता है। जैसे अगर हमें आज का वेदर के बारे में जानना है तो वो पास्ट डेटा पे डिपेंड होगा, उसके पैरामीटर्स को देखेगा और फिर वो हमें फ्यूचर डेज के वेदर के बारे में बताएगा। तो दिस इज द रिग्रेशन इन विच सम वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट ऑन द अदर वेरिएबल्स। ऐसे ही अगर हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन which helps in dividing the data set into classes based on different parameters। अगर हमने मशीन को इनपुट किया और उसमें क्लासिफिकेशन की एल्गोरिथम लगी हुई है तो वो पैरामीटर्स के बेसिस पर हमें डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करके आउटपुट प्रोवाइड करेगा। जैसे ईमेल के पीछे भी जो आप देखते होंगे कि कुछ आपके स्पैम में चले जाते हैं, कुछ आपके सेंट मेल में चले जाते हैं, ठीक है, कुछ आपके इनबॉक्स में चले जाते हैं। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स रनिंग बिहाइंड द ईमेल, जो आपके ईमेल को क्लासिफाई करके उसको एप्रोप्रिएट फोल्डर में
डाल रहे हैं। अगर आपने उसे सेंड किया है तो वो सेंट आइटम्स के फोल्डर में डाल रहे हैं। अगर वो इम्पोर्टेंट है, कहीं से आया है, तो वो इनबॉक्स में डाल रहे हैं। अगर वो स्पैम है तो वो स्पैम फोल्डर में डाल रहे हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द AI टेक्नोलॉजी, दैट इज क्लासिफिकेशन की दिस वर्क इज गोइंग ऑन। ओके, सो आई थिंक आपको वीडियो समझ में आई होगी। आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछे, और प्लीज बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।